जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं योगा क्लास। समय का अभी 5 बज रही है, 5 बज के समथिंग मिनट हो रहा है। तो हम लोग अभी जाएंगे योगा क्लास। योगा क्लास करने के बाद हम लोग अपनी फिर से दोबारा दूसरे क्लास जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग योगा क्लास किस टाइप से कर रहे हैं, कितने टाइम तक करते हैं। तो आप लोग हमारे योगा क्लास को देखने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पे रिवीजन क्लास हो रहा है। तो ये है पप्पू पंडित और ये रिवीजन क्लास करवा रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब बच्चे नहीं, सभी दोस्त बैठे हुए हैं और क्लास के लिए और दिन से सर नहीं आए हुए हैं, इसीलिए सभी लड़के बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ध्यान लगता है, ध्यान किया जाता है और यही अंगुली अगर यहाँ लगेगा और ऊपर से अंगूठा दबेगा, इसका नाम हो गया वायु मुद्रा। क्या नाम होगा? वायु मुद्रा। इसे लगाकर करना। तो अगर ये लगा तो क्या नाम होगा? वायु मुद्रा। इससे पेट की दीवार दूर होगा। और ये बीच वाला क्या नाम था? आकाश। आकाश मुद्रा। क्या लगेगा? इससे हृदय फेफड़ा। क्या बोले? फेफड़ा। अब ये कौन सी मुद्रा? पृथ्वी मुद्रा। इससे वजन कंट्रोल रहता है। और ये वाला जल मुद्रा, इससे भूख प्यास कंट्रोल रहेगा। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो अपने समस्या अनुसार किसी को देखोगे ऐसे करता है या कोई ऐसे करके बैठा रहता है। ये हो गया प्राण मुद्रा। तो अलग अलग है। तो वायु मुद्रा, लगाकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? भस्त्रिका। बोलिएगा। कैसे किए थे? पूरा श्वास खींचकर फेफड़ा को फैलाए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नॉर्मल ढीला। सही है ना? 5 सेकेंड तक श्वास को खींचिए। ये हवा पेट में नहीं, फेफड़ा में भरी और 5 सेकेंड तक धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। ये क्या नाम होगा? भस्त्रिका। इसका लाभ है हृदय से जुड़ी हुई, फेफड़ा लंग से जुड़ी समस्याएं दूर रहेगा, ब्लड साफ होगा और माथा हल्का रहेगा, श्वास नली साफ होगा। सही है? इसी का पार्ट 2 दूसरा भाग करवाए थे। अंगूठा अंदर कर मुट्ठी बांधेंगे और श्वास खींच कर ऊपर मुट्ठी खुलेगा, श्वास छोड़ कर नीचे मुट्ठी बढ़ेगा। एक बार पूरा झटके के साथ श्वास छोड़ेगी और एक बार पूरा खींच लीजिए। इसे 50 बार, शुरुआत में 20 बार, बढ़ाकर 100-150 बार। इसका लाभ क्या होता है? वही है, हृदय से जुड़ा हुआ, हृदय मजबूत होगा, माथा भारी लगता है तो हल्का होगा। ये लाभ है। समझ गए आप लोग? ये भस्त्रिका का दूसरा भाग। अब दूसरा प्राणायाम का नाम बताइए। कपाल भाती। क्या बताए थे? कपाल भाती। ऐसे अब है पहला पर फेफड़ा पर पड़ा, अभी पेट पर श्वास छोड़ते पेट पीछे। और आपका ध्यान कहाँ रहेगा? जो क्रिया कर रहे हैं आप चेक करें ठीक से हो रहा है कि नहीं। श्वास आपका बाहर निकला कि नहीं, पेट अंदर पीछे की नहीं। वही 2 क्रियाओं को देखें। या तो आप आंखें बंद करके या आंखें खोल, ध्यान आपका वही रहेगा जो आप कर रहे हैं। ये लगभग 5 मिनट। इसका लाभ क्या है? डायबिटीज और बीपी कंट्रोल रहेगा। गलत तरीके से करने से बीपी बढ़ जाएगा। पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहेगा, बालों आंखों की समस्याएं दूर रहेगा, चर्म रोग नहीं होगा,
गठिया और गांठे जो पड़ जाता है शरीर में, वो सब दूर रहेगा। तो लाभ पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग। एक होता है सुनना, एक होता है समझना और बता देना, दोनों में अंतर है। एक होता है संगीत जैसे सुन रहे हैं तो वैसे नहीं सुनना है, इसको आपसे पूछा जाए तो बताना है ना। अगला है इसी तीसरा प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे? देखिए कपालभाति तो ये हो गया, और जो मजबूत है स्वस्थ वो तेजी से कर सकती है। 1 मिनट में 100 बार होगा। कितनी बार? 100 बार तेजी से। जिनको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम वही करेंगे। जल्दी जल्दी श्वास को छोड़ते रहेंगे तो 1 मिनट में 100 बार से ज्यादा, यानी 125 बार होता है। 1 मिनट में कितनी बार हुआ घड़ी पर देखिए सब। इसी तरह से तेजी से करने से पेट हल्का और मुलायम रहेगा, कब्ज गैस नहीं बनेगा, पाचन क्रियाएं अच्छा काम करेगा। ये लाभ सही है ना। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं जानते हैं ना जी? हाँ, दाहिना हाथ का अंगूठा नाक के दाहिने साइड लगेगा, बाएं साइड बड़ी उंगली और नाक का उंगली लगेगा, जैसे बाएं साइड बंद, दाहिने तरफ से बंद करके बाएं से खींचा, अब खींच कर अंदर रोक करके तुरंत बदल कर छोड़ा, पूरा निकल जाए तब खींचे, खींचने के बाद बदल कर छोड़। ये देर तक करेंगे, देर तक श्वास खींचेंगे और 1-2 सेकंड रोककर तब बदल कर देर तक श्वास छोड़ेंगे। ज्यादा देर तक खींचिए, ज्यादा देर तक श्वास छोड़िए, ऐसे नहीं कमजोर दिमाग की तरफ सीधा बैठकर आप ऐसे ही धीरे धीरे पूरा श्वास खींचिएगा, पेट फेफड़ा दोनों भरेगा और खींचा हुआ श्वास गंदा हो जाता है, बाहर निकालो। यही अनुलोम विलोम, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 बताया गया है, वो भी हम बताएंगे। अभी थोड़ा सा कर लीजिए, इसका लाभ भी जान लीजिए। पाचन क्रियाएं अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेगी। सही है ना। दाया और बाया दोनों स्वर चालू रहेगा। दूसरा भाग कैसे होगा? जैसे बंद है ना, पूरा खींचिए, पूरा छोड़िए, 10 बार हो जाए तब 10 से 10 बार। देखिए नाक साफ है ना सबका, श्वास पूरा खींचिए और पूरा बाहर निकालिए। ऐसे ही प्रयास और अभ्यास सबको करना चाहिए। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है और समय के साथ जो चलते हैं उसका जीवन पूरा हो जाता है। लाइए जी, हाँ ऐसे देखिए, ऐसे लगाना है ना। अब पूरा खींचना है, जोर से नाक में सटाइएगा नहीं, लहरेगा। ऐसे कर करके सबको लगा दीजिए इसे। और सटाना नहीं है नाक में कहीं, नहीं तो लहरेगा। पूरा लगा करके थोड़ा सा ऐसे निकट लाकर खींचना है। सही है ना। इसका क्या नाम है? दिव्य धारा। क्या नाम है? ये पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा। इसका लाभ क्या है? जैसे गर्म पानी है, एक दूध डाल आप लिया, पानी को पी भी गया, माथा में दर्द है तो अभी लगाना नहीं है जी, माथा में लगाकर कपड़ा बांध लेना है तो माथा दर्द, ये लाभ है। तो सब लोग को बढ़ाते जाइए, सब सुनते जाइए पूरा दोस्त। इस तरह से इसमें वगैरह रहता है तो ये सब जैसे दर्द है तो माथा का वो भी नहीं लगाइएगा, लगाने के बाद कपड़ा से बांधा जाता है तब ठीक रहेगा, नहीं तो बांधेगा। ये बहुत लाभता है। सही है ना। सर्दी तुरंत रुक जाएगा, ये लाभ है। माथा में दर्द कम हो जाएगा, ये फायदा है।
अब हम आगे बताने जा रहे हैं। अनुलोम का दूसरा भाग किया, कितने हुआ? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम। चौथा है भ्रामरी। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4। भ्रामरी कैसे करेंगे? अंगूठा से उसको दबा कर बंद करेंगे ताकि बाहरी आवाज ना सुने। अभी नहीं सुन लीजिए पहले। बंद करने के बाद ये यहाँ रखेंगे और शेष उंगलियां आके ढक कर ऐसे, आके दबाना नहीं है, रखना है। और भौरे की आवाज नाक से, देर तक। फिर श्वास खींचेंगे, फिर करेंगे। जब हो जाएगा ना तो आंख नहीं खोलिएगा, थोड़ी देर बैठिएगा। बैठने के बाद हाथ घर्षण कर बंद आंख पर रखिएगा, तब आंख यहाँ तक सब समझ गए जी। अब यहाँ गलती नहीं करिएगा, एक तो देखेंगे नहीं और फिर अच्छा से करेंगे नहीं। चलिए, पूरा गहरा लंबा श्वास खींचकर भौरे की आवाज नाक से निकल, आपका आंखें ढक लीजिए, आंखें ढका होना चाहिए। इनका पूरा हो गया है 5 बार। वो हाथ दोनों अकेली दर्शन करेंगे, बंद आंखों पर रखी, तब आंखें तुरंत नहीं खोलना चाहिए, ऐसे मुद्दे रुकने के बाद। सही है? ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। सब लोग लगा लिए जी? हाँ, सब लोग लगा कर सुनिए, पहुंचा दीजिएगा। तो मुख्य रूप से इसी का दूसरा भाग है। अंगुली को कान में डाल के भी किया जाता है। लाभ क्या बताए? यादाश्त को मजबूत करना, एकाग्रता को बढ़ाना, मन को हल्का करना, सर दर्द कम करना, नींद अच्छी आना, ये लाभ है। तो ये मुख्य रूप से 4 तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा क्या क्या बताएंगे? बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, सिद्धि, सिक्कारी, नौली क्रिया और बताए थे ना। तो बाह्य प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़कर पेट खोलकर खींचकर रखने वाला, ये बाह्य प्राणायाम हो गया। फिर पेट ढीला करेंगे, श्वास बढ़ जाएगा। जितने देर तक पेट खींच के रखेंगे उतने देर तक श्वास बाहर रहेगा। क्या नाम हुआ बताइए? बाह्य प्राणायाम। लाभ क्या होगा इसका? लाभ होगा लीवर, किडनी के लिए फायदेमंद। सही है? उज्जयी प्राणायाम में है कि बाहर से खींच कर अंदर रखें। कैसे खींचेंगे? गला सिकुड़ कर आवाज करेगा, देर तक आवाज करेगा, और खींच कर अंदर रखे रहिए और आधा मिनट के बाद छोड़िएगा। पहले खींच के रखे रहिए, तब छोड़िएगा बदल करके। सही है ना? ऐसे ही 3 से 5 बार कर लीजिए उज्जयी प्राणायाम। इसका लाभ है हकलाना, फुलाना, टॉन्सिल का रोग, गला का रोग, थायराइड, खांसी, ये दूर होता है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे जी? पूरा जोर से श्वास खींचिए, अब खींच कर पेट का भर के रखिए, और जब लगेगा छोड़ना है तो बंद करके निकाल दीजिएगा अदल बदल। 2 बार इधर से, 2 बार इधर से। उज्जयी प्राणायाम। नौली क्रिया, पेट श्वास को बाहर छोड़कर पेट खींचकर हिलाना है। अग्निसार क्रिया उसको भी बोलते हैं।
अग्निसार पेट को आगे पीछे नौली क्रिया में घुमाना होता है, सही है ना। अब है शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी कैसे बोले थे? मुंह को गोलाकार कर, जीभ को बाहर निकाल, श्वास खींचना है, पेट में भर कर, मुख बंद कर, नाक से छोड़ देना है। मुख से खींचना है और नाक से छोड़ देना है। कैसे करेंगे? कीजिए आप लोग। हाँ देखिए, इसे हो गया, ऐसे ही होता है। पहले पूरा खींच लीजिए, खींचने के बाद रोकिए, तब नाक से छोड़िए। 5 बार 11 बार बीपी कंट्रोल रहता है, मन हल्का रहेगा, शरीर में गर्मी या पसीना ज्यादा चलना ये कम होता है, भूख प्यास कंट्रोल रहेगा, यही लाभ है। शीतली, शीतली के बाद शीतकारी। दांत दबाइए, मुंह फैलाइए, नाक के अंदर से जीभ सटाइए और श्वास खींचकर मुख बंद कर नाक की छोड़ दीजिए। चलिए सभी लोग कीजिए। देर तक श्वास कीजिए और मुख बंद कर नाक से छोड़ दीजिए। इसके बाद है उद्गीत प्राणायाम। सब लोग कर लिए, इसका लाभ भी वही है। बीपी कंट्रोल रहेगा, भूख प्यास कंट्रोल रहेगा, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, ये लाभ है। उद्गीत प्राणायाम मुख से ओम का उच्चारण करना है। देर तक, उसके बाद 5 बार हो जाएगा, तब शांति से बैठिए। सभी लोग करेंगे। 11 नंबर सांस। इसका नाम है प्रणव ध्यान। शरीर का कोई हिस्सा न हिले, मूर्ति के समान स्थिर, आंखें बंद बैठते रहे। शरीर के अंगुली देखेंगे, अंगुलियां, हाथ, पैर, शरीर का कोई भी हिस्सा न हिले। जब देखे बिल्कुल शांत हो गया, तब श्वासों पर ध्यान। आप देखिए, श्वास इतना धीमा कीजिए, छोड़िए कि किसी को पता भी ना चले। एकदम धीरे धीरे श्वास, श्वास और शरीर को देखना है। धीरे धीरे श्वास चले, काफी देर तक, पता भी ना चले किसी को। देर तक श्वास कीजिए, देर तक छोड़िए और साथ में शरीर की हाथ पैर अंगुलियों को देखें, गर्दन को देखें। हिल तो नहीं रहा है, हिलने डुलने से बचाएं। शरीर को बिल्कुल स्थिर, शांत, श्वासों पर ध्यान। इसी का नाम है प्रणव ध्यान। और ये 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही बैठकर शरीर का स्थिति, जैसे कोई सन्यासी, महात्मा, तपस्वी जब तप करते हैं, कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, तब जाकर शरीर शुद्ध होता है, शरीर का गंदगी, बीमारियां बाहर हो जाता है। श्वासों पर ध्यान, इससे प्राण शक्ति मजबूत होगी।
जिससे आयु की वृद्धि होती है। ऐसे देर तक बैठे रहते हैं, तब दोनों हाथ की अंगुलियों को घर्षण कर बंद आंखों पर रखेंगे, तब आप इसी तरह से। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया, तो बहुत कुछ बताना है। अभ्यास और प्रयास तो आपको करना होगा। हम भी प्रयास किए, आपको बताया, जो मेरे जानकारी में था वो आपको बताया, जानकारी दिया। तो ये सब याद हो गया जी? यस सर। इसी को आप प्रयास करेंगे ज्यादा, तभी होगा ना। सबसे पहला है निरोगी काया। क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया। बीमार होकर ना अपने लिए कुछ करेगा, ना घर के लिए करेगा, ना समाज के लिए कुछ भी नहीं करेगा। समझ गए ना? यस। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना, तभी आप कुछ करेंगे। तभी आप खुशी रहिए, स्वस्थ रहने। नहीं तो सब कुछ पा करके भी अगर शरीर अच्छा ना हो, बीमार रहे, तो भी दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। बाकी तो जन्म जन्मांतरों का खेल है कि किसी ने कम समय में बहुत ज्यादा पा लिया, है कि नहीं? चाहे ज्ञान हो या धन हो या शक्ति हो, कोई कई जन्मों का खेल होता है कि कई कम समय में लगता है कि कई जन्मों का काम ये पूरा कर दिया। ऐसा आप सुनते हैं ना, देखते हैं किसी के बारे में, तो आपको लगता है कि इसमें ये शक्ति कहाँ से आ गया, इतना याद कैसे हो गया, इतना धन कैसे ले आए, इतना पढ़ाई कैसे कर लिए, इतना इनके पास ताकत कैसे आ गया, ये सब सोचते होंगे ना। तो ये सारा जन्म जन्मांतर का खेल है, और फिर भी कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है। जो नियम ईश्वर ने बनाया है कि जीवन प्रयत्न आप जिए और समय आने पर शरीर छोड़ दो, ये तो सबके साथ है, है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा चीज आप समझ में आ रहा है ना कि जो स्वस्थ है वही खुश है। सही है? तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना, योग करना है। तो जितना सीखे हैं वो आप लोग करेंगे ना, करिएगा। तो प्राणायाम अब पूरा होता है, सूक्ष्म व्यायाम। इतना प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम सब लोग कर सकते हैं। ऐसे पूरा मोड़ेंगे, पूरा सीधा करेंगे, पूरा मोड़ेंगे, पूरा सीधा करेंगे 10 बार, किसी को बढ़ाकर 20 बार कर सकते हैं। सही है? तब सामने पूरा मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, ऐसे ही लगातार 10 बार। जो नहीं करेंगे वो वीडियो बनाइए जी, उनको बोलिए जो नहीं कर रहे हैं मोबाइल से बनाइए, नहीं करिएगा तो सबका बनाइए। मोबाइल में है तो मोबाइल किसी से बनाइए और ग्रुप में भेज दीजिए, जल्दी करिए। जो बैठे हैं नहीं कर रहे हैं वो बनाइए। ऐसे ही फिर याद रहेगा मैं आप लोग का, फिर सब लोग अपने अपने घर चल जाइएगा, फिर कहिएगा कि हम योगा वाला सर किए और योगा कराए। ये नहीं है सब लोग। चारों ओर घुमाइए, श्वास भर कर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, चारों दिशा में घुमाए। क्या लाभ होगा? शोल्डर, कंधा का प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों के कंधों में दर्द रहता है, जकड़न रहता है, हाथ ही नहीं घूमता है। सबका घूम रहा है जी? देखिए तब ऊपर पीछे नीचे, ऐसे ही चेंज कर दूसरी तरफ, चारों ओर घुमाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5-5 बार। जिनको कंधा का प्रॉब्लम है 10-10 बार बताइए। ऐसे क्या होगा? बीमारी लेकर बैठे रहेंगे, सुनाते रहेंगे, ये समस्याएं, तो समस्याओं को तो दूर करना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि हमको प्यास लगा हुआ है, पानी नहीं पीजिएगा, कैसे होगा? ऐसे पूरा हाथ खींचा हुआ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधिए, हाथ सीधा करिए। कितने को हाथ ही सीधा नहीं होता है सर, तो आपको एहसास हो रहा है ना? जबकि बूढ़ा बुजुर्ग तो है नहीं या कोई, तो अगर इस उम्र में ये दिक्कत होगा तो 50 इयर्स
50 साल अगर आएगा तब क्या होगा। पूरा श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर माथा के पीछे खींची, माथा पर नहीं रखी, गर्दन पीछे। अब देखिए कलाई पकड़कर खींचना है तो आप लोग का पन देखिए, कलाई, हाँ ऐसे ही बलपूर्वक एक हाथ दूसरे हाथ को खींची। इसी तरह से थोड़ा ही सही जब आप करेंगे ना तो आपका शरीर का एक एक हिस्सा, गर्दन, पीठ, कंधा, हाथ, आपका लचीलापन, जिसको बोलते हैं शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, तब आपको दौड़ने में, चलने में, बैठने में, कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं तो कितने को पीठ में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, माथा में दर्द हो गया, ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। दोनों हाथ घुटने पर, पीठ सीधा, गर्दन का आसन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। इसमें सावधानियां, जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे ना करे, नीचे ना लाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। मुख सबका बंद रहेगा, श्वास नाक से चलेगा। इसी को 3-3 बार या 5-5 बार करें। पीठ सीधा, जिसका एक्सरसाइज हो रहा है वही चले, ऐसा नहीं कि पीठ आगे पीछे होगी। गर्दन, फिर दाएं बाएं, कान को कंधा में लगाएं। जितना होगा उतना, जबरदस्ती नहीं, पूरा बल नहीं लगाइएगा। कंधा ना उठाएं। ऐसे ही दूसरी तरफ श्वास छोड़कर कान को कंधा में, श्वास भरते हुए सीधा। बहुत जल्दी कर लेने से नहीं होता है। आप देखिए खिंचा हुआ कैसा लगा, ये सब महसूस करिए। ये कोई वैसा नहीं है कि हमने कर लिया, आपको पता होना चाहिए कहाँ खिंचा हुआ है। ऐसे ही दोनों तरफ 3-3 बार, जहां बल पड़े, जहां खिंचाव तनाव, उसको देखिए। 3-3 बार बढ़ाकर 5-5 बार करें। फिर पीछे, पीठ सीधा, गर्दन को घुमाकर बैक साइड पीछे कीजिए। ये किसका एक्सरसाइज हो रहा है? गर्दन का। तो गर्दन से जुड़ा हुआ समस्याएं दूर रहेगा। पूरा पीछे, पीठ सीधा, ऐसे ही लगातार दोनों तरफ से आराम आराम से, बहुत जल्दी ना करें। अब चारों ओर घुमाएं, श्वास छोड़कर नीचे, आराम आराम से श्वास भरते हुए किनारे से पीछे, पूरा गर्दन ढीला, बहुत जल्दी ना करें, बहुत तेजी से भी ना करें, धीरे धीरे। जिनको गर्दन में दर्द है वो अपनी समस्या देखते हो, नीचे की ओर नहीं लाना जिनको गर्दन में दर्द है। ऐसे ही चारों ओर घुमाएं, पूरा गर्दन ढीला कर। एक तरफ से 5 बार, फिर दूसरी तरफ से 5 बार। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए किनारे से पीछे, चारों ओर घुमाइए जी, आराम आराम से, धीरे धीरे। ऐसे ही लगातार पूरा करिए। तब नेक्स्ट, हाथ की कलाई हथेली से आँख कान के बीच दबाना है, दूसरा हाथ से घुटना। श्वास खींच कर प्रेशर दे, श्वास छोड़कर ढीला, श्वास खींच कर प्रेशर दे, श्वास छोड़कर ढीला। अच्छा से यहाँ पर दबाना है 3 बार। इसी को बढ़ाकर आप 5 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज कर दूसरी तरफ से, श्वास खींच कर प्रेशर दे, श्वास छोड़कर ढीला, श्वास खींच कर प्रेशर दे, दबाए, श्वास छोड़कर ढीला। नेक्स्ट देखो, देखते नहीं है, वो आँख बंद करके करते हैं। कहाँ दबाते हैं? आपके पीछे ऐसे दबाए हैं, हम ऐसे दबाते हैं ना। फिर देखिए यहाँ जाने के बाद फिर आप गलती करेंगे। ये दोनों हाथ ऐसे श्वास खींच कर दबाए,
श्वास छोड़कर ढीला, श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला, ऐसे 3 से 5 बार। तब दोनों हाथ कंबाइन कर माथा के पीछे श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला, श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला, श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला, फिर आगे श्वास खींच कर दबाएं, श्वास छोड़िए ढीला, श्वास खींच कर दबाएंगे, श्वास छोड़ेंगे ढीला 3 से 5 बार। इसके बाद ठोड़ी पर श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला, श्वास खींच कर दबाइए, श्वास छोड़िए ढीला। सही है। नेक्स्ट 4 उंगलियों के नाखूनों को घस सकते हैं, बालों के लिए, आंखों के लिए फायदेमंद है। इस तरह से जब बैठे रहे तब इस तरह से करें। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे क्यों चलते हैं, जिसको कंधा में, पीठ में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है, दर्द रहता है, वो अंगुलियों के पीछे का भाग लगाएंगे यहाँ, और अंगूठा को इस तरह से टच करेंगे, और ऐसे ही लगा रहना चाहिए हाथ, और श्वास भरेंगे सामने, हाथ खिंचाएगा गर्दन भी सीधा, श्वास छोड़ेंगे धीरा, श्वास खींच कर दबाइए। देखिए नहीं हुआ आपका सही से, अब देखे भी नहीं तो आप सोचेंगे कर लिए हो गया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर का भाग लगा रहना चाहिए, तब न होगा। श्वास खींच कर सीधा, श्वास छोड़कर वापस, फिर अंगूठा अंदर कर मुट्ठी बांधिए, हाथ खींचा हुआ, चारों हाथ सीधा करा दोनों तरफ से, ऐसे ही दोनों तरफ से आप इसे पूरा करें। तब दोनों हाथ सीधा ऊपर फिर नीचे, अंगुलियां सटा हुआ, हाथ सीधा, कलाई ऊपर फिर नीचे होगा, ऐसे ही दाएं बाएं, तब चारों ओर घुमाएं, बारी बारी से दोनों तरफ से पूरा करेंगे। कलाई घुमाइएगा, चारों में घुमाया आपका, आप देखिए आपका हाथ घुमा कि नहीं घुमा, ये सब देखना होगा ना। आप ध्यान देगा, कहीं और काम है तो ऐसे पीछे से ऊपर चारों ओर घुमाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 5-5 बार दोनों तरफ से आप लगातार घुमाएं, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, चारों दिशा लगातार सब घुमाए। फिर कलाई ऐसे लगाए, हाथ खींचा हुआ पूरा, हाथ ढीला नहीं, श्वास छोड़ेंगे ढीला, श्वास अंदर भरेंगे, हाथ खींचा हुआ, श्वास छोड़ेंगे ढीला, श्वास खींचेंगे पूरा पीछे, श्वास छोड़ेंगे ढीला। सही है। अब हम इसके बाद बैठे बैठे दोनों तरफ, इतना तो सब लोग कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं कि हमसे थकान आएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचे, क्योंकि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। अगर आप सोए रहे और मत करिए और सोए तो और सोए रहे, बस जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा तब तक नहीं जगिएगा। प्रयास और अभ्यास सबसे बड़ा चीज है। हम भी तो ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पहुँचते हैं जो भी समय है 5:30 के लगभग, तो चलते कितने बजे हैं, उसके पहले भी हम लोग अपना नित्य कर्म क्रिया करते हैं, स्नान ध्यान सब से पहले करना होता है, ऐसा नहीं है ना, है कि नहीं? सही बात है। तो ऐसे ही अपना आदत, ऐसा नहीं कि सुबह जगते हैं और चाय पीते हैं, अर्थात देखिए आदत जो जैसा जिसको जीवन मिला वैसा करता है ना। दूसरे को देखना नहीं है, अपना देखना है कि हमें जितना सामर्थ्य है, जो जैसा है वैसा देख के चलना है। नहीं तो दुख का कारण ये भी हो जाता है ना कि हमारे में क्या कैपेसिटी है वो देख। आगे हम चलते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैरों को सीधा। सब लोग कर लिए? हाँ, दोनों पैर का पंजा अपने तरफ तान कर रखिए, एकदम घुटना नीचे सटा रहे,
पैर का पंजा तना हुआ, हाँ एकदम अपने तरफ। दंडासन इसका नाम है। पीठ सीधा, हाथ ज्यादा पीछे नहीं रखिएगा, हाथ कमर के पास, और रुके रहिए आधा मिनट। इसका नाम है दंडासन। पैर खींचा हुआ सीधा है, तना हुआ, घुटना के नीचे वाला भाग जरूर। बहुत सुंदर। अब है पैर ढीला करिए, अंगुलियों को मोड़िए पूरी, पैर के अंगुलियों। बहुत सुंदर। इसी तरह से लगातार पैर के अंगुलियों को पूरा मोड़िए, खोलिए। तब पैर का पंजा पूरा नीचे पूरा ऊपर, दोनों पैर का। पैर का अंगुलियां भी किसी किसी का नहीं चल रहा है, तो चलाएंगे तब ना होगा। अब है पैर का पंजा पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे फिर पूरा ऊपर। सही है ना? अब दोनों पैर सटा हुआ है, अब चारों ओर घुमाइए, दोनों पैर का पंजा घुमाइए। तो हाँ पूरा घुमाइए, अच्छे से घुमाइए ना, ऐसे किनारे चारों दिशा में पैर खींचा हुआ, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, चारों ओर फैला कर घुमाएं। ऐसे ही फिर दोनों पैर अलग कर दाएं बाएं करें। सही है ना? फिर अलग अलग घुमाइए। हाँ पैर अलग अलग है ना, घुमा लीजिए एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? आप लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे कोई काम नहीं रहता है, सो जाइए। नहीं सोइएगा तो यहाँ करके आलस, फिर नींद। अब दोनों पैर दूरी करिए, दोनों पैर दूरी करिए और ज्यादा फैलाइए, कपड़ा को ऊपर खींचिए, ज्यादा दोनों पैर को फैलाएंगे। हो गया जी? पूरा पैर नहीं फैला है, देखिए पूरा पैर फैलाइए। हाँ देखिए इनका सही है, हो गया। अब दोनों हाथ खींचिए जोर से। अब दाहिना हाथ बायां, बायां हाथ दाहिना, ऐसे देखिए। हाँ चलिए जोर से पकड़ के आगे बढ़ करके 20 बार पैर का अंगूठा पकड़िए जी, ऐसा पूरे बुद्धि की तरफ करिए, आराम आराम से जितना हो सके। यही से पता चला हमें कितना जरूरी है, करना चाहिए, है ना? यस सर। हाँ हो गया। अब पैर फैला हुआ रखिए, दोनों हाथ श्वास खींच कर ऊपर, श्वास छोड़कर आगे, हाथ माथा सटा जमीन पर, फिर श्वास भरिए ऊपर, हाथ माथा जमीन पर, फिर उठाइए। किसी का लगा कि नहीं लगा? एक एक कर लीजिए, वो करिए फिर दूसरा करिए। आइए नीचे चलिए। किनका किनका हुआ जी? बहुत सुंदर। जिनसे हो गया बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं हुआ है वो छोड़ नहीं देना है। प्रयास और अभ्यास ये तो आपको पूरा करेगा। अब हम आगे चलते हैं। एक पैर यहाँ सटाइए, हो गया। श्वास भर कर ऊपर, पैर से पकड़िए, आंखा घुटनों में सटाइए, सकता है। जितना हो सके पैर अंदर नहीं करिए, लगा के रखना है, पैर बाहर। जितना वो नहीं कि कमर पीठ में खिंचाव नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से पैर सीधा, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। कम से कम नाक सटाइए, है ना? हो गया। अब दोनों पैर सीधा, अब दोनों पैर को पकड़िए और नाक सटाइए घुटना में। पकड़ाया? इस तरह से 3 से 5 बार करिए, तब फिर ये पैर यहाँ लाए और एक हाथ यहाँ दूसरे हाथ से पक जाए, ऐसे पूरा ऊपर, फिर नीचे दबाइए। पैर का घुटना सबका नीचे दबता, पैर सीधा नहीं है। हाँ ऐसे पूरा ऊपर, फिर पूरा नीचे दबाइए। जो सबका हो रहा है ना? यस सर। सही है। अब है दोनों हाथ से पैर को ऐसे दाएं बाएं। अब है चारों ओर घुमाइए। पैर का तलवा से जुड़ाव है माथा का, पैर का तलवा में सरसों तेल रगड़ना चाहिए सोने से पहले। आप ऐसा करें, इससे आपका बहुत अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। ऐसे चारों
एक तरफ से नहीं, इस पर रखिए, इस पर पैर पर रखिए, हाँ पूरा घुमाइए जोर से जी। इससे पैर आपका फ्लेक्सिबल अच्छा होगा, मजबूत होगा, दोनों तरफ से देखते हुए करिए। तो पैर के तलवों में सरसों तेल रगड़ना चाहिए। यस सर। और अंगूठा से दबाना है। और दूसरा है तेल को नाभि में लेने से भी बहुत सारे फायदा है। देखिए बहुत सारी चीजों में आप समय व्यतीत करते कि नहीं, जैसे बातचीत करना, गप्पे, आपका मोबाइल चलाना, टेलीविजन देखना, ये सब में टाइम जाता है कि नहीं जाता है? और इस सब में कितना टाइम जाएगा जो हम बता रहे हैं, ये सब कर सकते हैं ना। फिर ऐसे ऐसे फिर दूसरा पैर पूरा ऊपर। तो हमें प्रयास अच्छे चीजों में करना है, गलत चीजों में बिल्कुल नहीं। इससे आदत बिगड़ता है और फिर हम यही दुख का कारण बनता है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनता है और गलत मतलब अच्छे आदत सुख का कारण बनता है और गलत आदत दुख का कारण बनता है। ऐसे चारों घुमाइए पूरा, घुमाइए दाएं बाएं आगे पीछे और दोनों पैर मिलाइए। क्या नाम है? बटरफ्लाई तितली आसन। पीठ सीधा हो गया। अब तेजी से पैर को ऐसे लगातार पीठ गर्दन सीधा और तेजी से पैरों को पूरा हो गया। कपड़ा ऊपर खींच के रखिएगा और ऐसे जोर से दबाइए कंधा। सबसे हुआ ऐसे नहीं करेंगे तभी होगा ना, नहीं हुआ जिसका अच्छा सर, प्रयास। ऐसे करने के बाद जो है ना, यहाँ पे एक साइड में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। तो आप कम करेंगे, थोड़ा करेंगे, जैसे इतना आसान नहीं है। आसन में तो यही बताया गया है ना कि पहले- शरीर में दिक्कत है। पहले इस पैर को पूरा फ्लेक्सिबल किए थे, मतलब फ्लैट किए थे जमीन पे। एक बार अचानक दर्द जैसा हुआ, उस समय से दर्द है ही। मतलब जब भी इस तरह काम करते तो दर्द हो जाता है। पहले नहीं था ऐसा। पहले नहीं था, पूरा फ्लैट हो जाते थे, दोनों पैर दोनों साइड से फ्लैट हो जाते थे। उसके बाद अचानक एक बार थकान भी होगा, आपका जो तैराकी वगैरह चलता होगा थकान होगा। हाँ सर, थकान होता है। हो गया कितना? हाँ, वही चीज है। तो तेल रगड़िए, है ना, सरसों तेल, तिल तेल। हो गया जी। थोड़ा ही थोड़ा करिएगा, हमारा काम है बताना है ना, ये तो समय वेस्ट हो जाता है। चलिए जल्दी दोनों हाथ से इसे पकड़िए और माथा नीचे रख दीजिए। माथा बजाना नहीं है, धीरे से रखना है। अब दोनों हाथ ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ लिए और माथा जिनसे नहीं हुआ है ना, वो पैर उठा करके माथा में सटाएंगे। क्या करेंगे? पैर कुछ देर के लिए रुके रहिए। सही है ना? अब है दोनों हाथ से पैर पकड़िए और माथा नीचे करके पैर उठा दीजिए। माथा नीचे करके पैर उठाए रखिए कुछ देर तक। हो गया सबसे? तो यही प्रयास और अभ्यास आपको शरीर को अच्छा बनाएगा। हमारा क्लास भी रहता है ना, तो आज इतना ही। हम कल के सत्र में 8 बैठक 12 दंड हम लगा के दिखाए थे और आप लोग से जितना वो करिएगा तो देखिएगा। सही है ना? सीखना है, फिर है सीखना। चलिए यहाँ से आसन तालिबान। सब लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हंसी के और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे चाय पीने के लिए और चाय पीने के लिए जाएंगे। फिर वहाँ पे अलग एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे हम लोग किया योगा, वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज, वो हमें भी का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम आप लोग को दिखाएंगे आगे क्या क्या। दिस इज माई किचन रूम और यहाँ पे वो लोग पहले चाय पिएंगे। अभी चाय नहीं बना हुआ है।
चाय में लेट है। समाप्त हुआ और दूसरे ब्लॉग देखने के लिए आपको मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगा कि मैं किस प्रकार से स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेता हूँ, किस प्रकार से जब कोई इंसान डूब जाता है तो उसको किस प्रकार से मैं रेस्क्यू करता हूँ, फिर उसका प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट किस टाइप से करता हूँ। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं थोड़े समय के बाद मैं दूसरे वीडियो अपलोड करूँगा जो कि होगा स्विमिंग का। तो अभी मैंने योगा क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद फिर स्विमिंग क्लास के लिए दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।